किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट की संपूर्ण जानकारी, जिसमें कैल्शियम क्या होता है, फसलों के लिए क्यों आवश्यक है और इसके उपयोग से क्या लाभ मिलते हैं, कौन कौन सी फसलों में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग किस अवस्था में करना चाहिए और कौन कौन सी खाद के साथ मिलाकर दे सकते हैं, सही मात्रा और प्रयोग करने की सही विधि की संपूर्ण जानकारी वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आयुष कुशवाहा, स्वागत है आपका मिस्टर हिंद फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, कैल्शियम चौथा व महत्वपूर्ण द्वितीयक तत्व है जिसकी फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बाद सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति फसलों में कैल्शियम नाइट्रेट द्वारा किया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट में 18.8% कैल्शियम और 15.5% नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में अवेलेबल होता है, जो पूरी तरह से वाटर सॉल्युबल होता है। और दोस्तों, इसका पीएच मान लगभग 6 के आसपास होता है। तो चलिए किसान भाइयों, अब देखते हैं यह फसलों में क्या काम करता है। इसमें उपलब्ध नाइट्रोजन जो नाइट्रेट फॉर्म में उपलब्ध होता है, उसे पौधे द्वारा तुरंत ग्रहण कर लिया जाता है, क्योंकि पौधा नाइट्रोजन को हमेशा नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करता है, जिससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को तेज करता है और नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे पौधा हरा भरा हो जाता है और नई पत्तियां और शाखाएं बनने लगती हैं। और इसमें उपस्थित कैल्शियम फसलों में फलों की गुणवत्ता, फूल और फलों की संख्या और साइज को बढ़ाता है और फूल फल को गिरने से रोकता है। दानेदार और फल वाली सब्जियों, बागवानी फसलों में फलों की चमक और साइज को बढ़ाने में भी मदद करता है। कंद वाली फसलें जैसे आलू, लहसुन, मूंगफली के फलों की गुणवत्ता सुधारने में भी काफी मददगार साबित होता है और सभी प्रकार की फसलों की उत्पादन, गुणवत्ता और भंडारण की क्षमता को बढ़ाता है। चलिए अब देखते हैं कि कैल्शियम की कमी के क्या लक्षण फसलों पर दिखाई देते हैं और कैसे किसान कैल्शियम की कमी का पता लगा सकते हैं। किसान भाइयों, कैल्शियम की कमी के लक्षण सबसे पहले नई पत्तियों में दिखाई देते हैं। कैल्शियम की कमी से नई पत्तियां मुड़ने लगती हैं और पौधा मुरझाया हुआ प्रतीत होता है और पत्तियों के किनारे ब्राउन रंग के धब्बे बनने लगते हैं। मिट्टी में कैल्शियम की ज्यादा कमी होने पर फूल फल गिरने लगते हैं और पत्तियों का और पौधे का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है। इसके अलावा आप मृदा परीक्षण द्वारा कैल्शियम की कमी का पता लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं किन फसलों में और फसल की किस अवस्था में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कितनी मात्रा में और कैसे किया जा सकता है। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग फसलों में बुआई के समय बेसल डोज के रूप में, ड्रिप के माध्यम से और खड़ी फसल में स्प्रे द्वारा किया जा सकता है। कैल्शियम नाइट्रेट को 8 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से बुआई के समय बेसल डोज के रूप में दिया जा सकता है। कैल्शियम नाइट्रेट का छिड़काव फूल आने से पहले से और फल बनते समय तक 2 से 3 बार 5 से 10 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर 10 से 12 दिनों के अंतराल में स्प्रे कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सभी प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, धान, मक्का, चना, मूंग, टमाटर, मिर्च, आलू, बैगन जैसी सभी फसलों में कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग किसी भी फास्फेट और सल्फेट युक्त खादों के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनमें जैसे अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग सभी प्रकार के चिल्टेड खाद जैसे चिल्टेड जिंक, चिल्टेड कॉपर, चिल्टेड मैग्नीज जैसे सभी तत्वों के साथ मिलाकर तुरंत प्रयोग कर सकते हैं। इनको मिलाकर ज्यादा देर रखने से ये आपस में मिलकर पिघलने लगते हैं, जिससे फसल पर डालने में कठिनाइयां होने लगती हैं। इसके अलावा आप कैल्शियम नाइट्रेट को पोटेशियम क्लोराइड यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश के साथ मिलाकर आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी कुछ कैल्शियम नाइट्रेट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद साबित होंगी। किसान भाइयों, इसी सीरीज में सभी तत्वों पर विस्तृत जानकारी वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर लाते रहेंगे। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव एग्रीकल्चरल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।